हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज प्लेजर पे बात करते हैं। प्लेजर यानी जिसको हम मज़ा कहते हैं, जिसका हमें लत लग जाता है, राइट। जब कोई चीज़ हमें अच्छा लगता है, प्लेजरेबल लगता है, तो हम उसको बार बार करना पसंद करते हैं और कभी कभी उसके हम आदी हो जाते हैं और फिर कभी कभी इतना ज़्यादा उसके आदी हो जाते हैं कि फिर वो हमसे छूटता नहीं है और उसको हम नशा बोलते हैं या लत लग गया बोलते हैं। उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और ये प्लेजर किस तरह से हमें जो है बांध देता है, हमको फ्री नहीं होने देता। ठीक है, तो प्लेजर्स पे लोगों ने रिसर्च किया है, मैं बस अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो होता क्या है, किस तरह से हम प्लेजर फील करते हैं। जब इस पे रिसर्च किया गया तो पता चला कि प्लेजर एक इल्यूजन है। जो मज़ा है, हमें जो मज़ा आता है किसी चीज़ पे प्लेजर लगता है, वो बस एक धोखा है, एक इल्यूजन है, वो एक्चुअल में कुछ है नहीं। फिर कैसे हम उसको फील करते हैं? वो हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामीन। डोपामीन रिलीज होता है तो हमको प्लेजर फील होता है, हमको अच्छा लगता है। यानी माइंड ही अपने आप को ट्रिक कर रहा है, यानी ब्रेन से केमिकल रिलीज हुआ और माइंड धोखा खा गया और उसको लगा कि चलो मुझे प्लेजर मिल गया, मुझे ये प्लेजर फिर बाद में भी चाहिए। तो फिर हम जब वो काम करते हैं तो ब्रेन उसको वैलिडेट करता है, ब्रेन फिर वो रिलीज करता है केमिकल, ब्रेन खुद रिलीज करता है डोपामीन। और जब माइंड को पता चलता है कि डोपामीन रिलीज हुआ तो उसको मजा आने लगता है। डोपामीन रिलीज करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई ड्रिंक करके, कोई सिगरेट से, कोई शुगर में भी डोपामीन होता है। जब हम शुगर खाते हैं तो हमको डोपामीन रिलीज होता है। जब चाय या कॉफ़ी पीते हैं, इस तरह से छोटे छोटे बड़े बड़े ड्रग्स लेते हैं तब होता है। इस तरह से जब हम कोई थ्रिलिंग काम करते हैं, जैसे कोई बहुत फास्ट गाड़ी चला रहा है, उस टाइम जब हमको थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आता है, उस टाइम पे भी डोपामिन रिलीज होता है। मतलब मज़ेदार मोमेंट, राइट। तो एक्चुअल में वो है क्या? कुछ नहीं, बस माइंड को डोपामिन मिला और वो एक्साइटेड हो गया और वो उसको मज़ा आया। तो फिर हमारा पूरा जो है डोपामिन जो जब ब्रेन से रिलीज होता है ना, वो पूरा ब्लड में आ जाता है, पूरे बॉडी में। तो हमारा बॉडी पूरा उसको फील करता है, वो है, हमको मज़ा आता है। तो फिर ठीक है, प्लेजर है, मज़ा आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम ना उसके आदी हो जाते हैं। फिर हमारा मन बार बार वो एक्सपीरियंस को दोबारा से एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो फिर हम उसको, उसी एक्सपीरियंस को दोबारा पाने के लिए हम फिर बार बार उसी प्लेजर की तरफ जाते हैं। बार बार उसको करने की वजह से कभी कभी हमें हमारे सेहत पे भी असर पड़ता है, हमारा वक्त पे असर पड़ सकता है, हमारे पैसों पे असर पड़ सकता है, हमारी ज़िंदगी पे, हमारे लाइफस्टाइल पे असर पड़ सकता है। बहुत तरह के नुकसान है इससे। और एक चीज़ है सटल एडिक्शन, यानी छोटे छोटे एडिक्शन, जिसको हम एडिक्शन मानते ही नहीं है। ठीक है, जैसे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जो भी है, ये सब सटल एडिक्शन। सटल एडिक्शन क्यों? यानी ये बहुत छोटे एडिक्शन है। छोटे एडिक्शन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि सोसाइटी ने इसको मान रखा है कि ये तो कॉमन है, ये तो नॉर्मल है, ये एडिक्शन नॉर्मल है। तब हम उसको बोल देते हैं कि भाई इसको हम एडिक्शन मान ही नहीं रहे हैं, उसको मैं सटल एडिक्शन बोल रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली में ये भी नुकसान देता है। ठीक है, जब हम रील स्क्रॉल करते जाते हैं तो भी हमको माइंड को कुछ तो डोपामिन मिल रहा है ना, तभी तो हम कर रहे हैं, हमको अच्छा लगता है इसलिए। तो ये हो गए सटल एडिक्शंस। तो सटल एडिक्शंस वो है जो कि सोसाइटी का एक नॉर्म का हिस्सा है। ठीक है, सोसाइटी उसको नॉर्मलाइज कर दिया है कि इतना तो चलता है, जबकि वो है नहीं, एक्चुअल में वो नॉर्मल नहीं है।
उसका भी लत लग सकता है, उस वो भी आपको नुकसान दे सकता है, लेकिन उसको आप नॉर्मलाइज कर दिए हैं हम सोसाइटी में, इसको हम सटल एडिक्शन बोलते हैं। तो पहले तो हमें जो बड़े बड़े एडिक्शंस हैं उनको अवेयर होना है, उनसे हमें मुक्त होना है, और फिर जब हम वो सब नहीं रहा तब हमें सटल एडिक्शंस की तरफ जाना है। ठीक है, तभी ना पूरा सारे एडिक्शन से मुक्त होंगे, तभी तो हम मुक्त हो पाएंगे। और इसका जो रिप्ले है कि हम एक्चुअल में मुक्त हैं कि नहीं, इसका जो जवाब है वो सिर्फ हम खुद ही दे पाएंगे ना। खुद अब जब हम अपने लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे, कॉन्टेम्पलेट करेंगे, अपने पास्ट को, आज को हम जब अच्छी तरह से इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तब हम जान पाएंगे कि हमारे लाइफ में फ्रीडम है या नहीं है, या फिर हम सोसाइटी के बने हुए चीज़ों में उलझे हैं। सोसाइटी ने चाय को कॉमन कर दिया तो चाय भी हम पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये तो कॉमन है, जितने चाय उतने पी रहे हैं। सोसाइटी ने कुछ और इजाद कर दिया, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ को देखना है, क्या चीज़ हमें बांध रहा है, किस तरह के रूल्स जो है हमें बांध रहा है, हमें फ्री नहीं होने दे रहा है। और आप देखेंगे कि वो चीज़ से हम फिर उसको हम नॉर्मल समझ लेते हैं, यानी वो फिर एक आदत हमारी पड़ जाती है उसकी, और हम उसको नॉर्मल समझ लेते हैं, और वो सटल एडिक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये सबके लाइफ में अलग अलग हो सकता है, इसलिए सब अपने अपने लाइफ में आप टटोलें, आपको मिलेगा। आप अवेयर होके देखेंगे चुपचाप बैठ के, तो आपको दिखेगा कि क्या क्या चीज़ आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से, लाइफ को बेहतर बनाने से क्या क्या चीज़ आपको रोक रहा है। वो सब चीज़ को आप कंसीडर करेंगे। और एक चीज़ है कि आप जैसे ही अवेयर हो जाते हैं चीज़ों से, तो उस चीज़ की पकड़ कमज़ोर हो जाती है। वो चीज़ फिर आपको इतना सता नहीं पाती, कमज़ोर हो जाती है। जितना ज़्यादा आपको अवेयरनेस आता है, आप उतना ज़्यादा उसको कमज़ोर कर देते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस, सिर्फ जागरूकता जिसको बोलते हैं। किसी भी एडिक्शन से या सटल एडिक्शन से, कोई भी प्लेजर से जब आप जाग जाते हैं, जब आप अवेयर हो जाते हैं, जब आप पूरी तरह अवेयर हो गए, तो फिर वो आप छूट ही गया, आपको छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, वो छूट ही गया। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया है। एक इंसान था इंग्लैंड में, ठीक है, तो वो एक बार बैठकर अखबार पढ़ रहा था, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, और उसके हाथ में एक सिगरेट थी, और वो एक चेन स्मोकर था, यानी एक सिगरेट खत्म हुई तो दूसरा सिगरेट, एक सिगरेट से दूसरा सिगरेट जला लेता था, फिर उससे तीसरा, चेन स्मोकर उसको बोलते हैं। इतना ज़्यादा स्मोकिंग करता था वो, ठीक है, सिगरेट के बगैर वो रह नहीं पाएगा। वो कोई इतना ज़्यादा उसके ऊपर अवेयर भी नहीं था, और उसकी तरफ उसका कोई रुझान भी नहीं था कि ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा है कि क्या कर रहा है, चल रहा है तो चल रहा है, बैठ के आराम से अपना सिगरेट पी रहा है और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते उसको न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि एक जहाज का कैप्टन, एक जहाज का कैप्टन ने अपना इंटरव्यू दिया है, इसमें लिखा हुआ था। तो उन्होंने बोला, कैप्टन ने, कि पहले ज़माने में जहाज़ जो था वो कभी महीनों तक सफ़र करते थे जहाज़ में लोग। तो बोलते हैं कि जब जहाज़ हमारा समंदर के बीच में था, तब लोगों के पास जो स्मोकर्स थे, सिगरेट पीने वाले थे, उनका सिगरेट ख़त्म हो गया, ठीक है, और जहाज़ में अवेलेबल ही नहीं है सिगरेट। तो वो लोग तो स्मोकर हैं, उनको इतना सिगरेट का ज़रूरत पड़ा, तलफ लगती है ना, इतना ज़्यादा लगा कि वो लोग ना जहाज़ के रस्सी को काट काट कर उसको पीने लगे, उसमें आग लगाकर पीने लगे, और वो भी गंदी रस्सी, जहाज़ की गंदी रस्सी, उसको काट काट कर पी रहे हैं। और जब कैप्टन को पता चला तो वो उनको वार्निंग भी दिया कि भाई इससे ये हमारा, ये जो जिसमें वो पाल लगा होता है वो उड़ सकता है, फिर ऐसा ना हो कि हम कभी वापस शोर तक पहुंच ही ना पाए, समंदर के किनारे पहुंच ही ना पाए। और वो लोग उसका परवाह ही नहीं करे,
कि नहीं पहुंच पाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमें तो पीना है भाई। तो एडिक्शन इतना खतरनाक चीज है कि जान का परवाह किए बगैर गंदी रस्सी को भी लोग पीने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब ये न्यूज, ये बंदा पढ़ रहा था और उसके हाथ में सिगरेट था और भी बहुत सारा सिगरेट रखा हुआ था टेबल पे, ठीक है। अब अचानक से उसको एक झटका लगा ये पढ़ने के बाद। उसको ये रियलाइज हुआ कि अगर उस जहाज में मैं भी होता, मतलब वो खुद होता, तो वो भी उस गंदे रस्सी का सिगरेट बनाकर पीता। ये उसको रियलाइज हुआ और वो बिल्कुल अक्का बक्का रह गया कि मतलब मैं किस लेवल में हूं, किस जगह पे हूं। और वो सिर्फ वही अवेयरनेस, एक झटके में उसका एडिक्शन खत्म। चेन स्मोकर, एक के बाद एक सिगरेट पीने वाला, उसने वो सिगरेट को ऐसे देखा और टेबल पे रख दिया। एक प्लेट था छोटा सा, उसके ऊपर रख दिया और खत्म। उसके बाद उसने कभी वो सिगरेट को उठाया नहीं, वहीं पे रखा रहा, उसको देखता रहा, ठीक है। तो अवेयरनेस से इस तरह से एडिक्शन निकल जाता है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सारे प्लेजर से भागो, प्लेजर अच्छी चीज नहीं है। हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं, वहां से हम प्लेजर्स लेते हैं। 5 सेंसेस जो हैं, हमारे कान हैं, हमारे आँख हैं, हमारा नाक है, हमारा जुबान है और हमारा टच फीलिंग है, बॉडी का टच जो होता है। ये 5 सेंसेस हैं जिसको हिंदी में इंद्रियां बोलते हैं। इससे हम प्लेजर्स को लेते हैं, लेकिन प्लेजर्स का जो फील है वो बनता है हमारे माइंड में, ब्रेन से केमिकल रिलीज होता है। अब फील गुड हार्मोन बहुत सारे हैं, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन। लेकिन डोपामिन जो है वो एडिक्टिव है बहुत ज़्यादा। जब वो रिलीज होता है तो हमें बार बार वो करने का मन करता है और वहां पे हमको अवेयरनेस चाहिए। अगर नहीं अवेयर हुए तो फिर वो धीरे धीरे डोपामिन का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ाता जाएगा। आज आपको जिस लेवल का डोपामिन में आप सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, कल वो और ज़्यादा डोपामिन का डिमांड करेगा और फिर माइंड उतना भी, उससे भी ज़्यादा डिमांड करने लगेगा और ज़्यादा डिमांड करने लगेगा और ब्रेन कंटिन्यूसली ज़्यादा डोपामाइन रिलीज करता जाएगा। इससे आप ज़्यादा एडिक्शन के शिकार होते जाएंगे। तो इसीलिए जो भी चीज़ एडिक्टिव है, यानी जो भी चीज़ आपको बांध लेता है, उससे बचें। गैम्बलिंग हो गया, पैसा लगाना, जुआ हो गया, ये सब चीज़, जो भी चीज़ ना आपको बांधता है, आप समझ लेना वहां पे डोपामिन रिलीज होता है, उससे आपको दूर रहना है। खुश होना है, एक्साइटिंग, अच्छा कुछ करना है लाइफ में, एनर्जेटिक फील करना है, ये सब करना है, ये सब के लिए आपको डोपामिन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और प्लेजर्स में अक्सर डोपामाइन ही होता है। डोपामाइन के साथ साथ कभी कभी बाकी केमिकल्स भी होते हैं, इसलिए हम कभी कभी भूल जाते हैं, फिर जब आता है तो फिर हम करने लगते हैं। तो इस तरह से शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, वहाँ पे भी डोपामाइन है। चाय, कॉफ़ी, ड्रिंक्स, ये सब चीज़। तो इसीलिए आप सोच कर देखिए कि आप अपने लाइफ को, लाइफ की एनर्जी को और अपने टाइम को, सब चीज़ को आप सिर्फ एक केमिकल रिलीज के पीछे बर्बाद कर दे रहे हैं। सिर्फ एक केमिकल रिलीज ही है माइंड में और कुछ नहीं है, प्लेजर्स और कुछ नहीं है। इसको थोड़ा गौर फिक्र करें। सबका लाइफ अलग अलग है, सब अपने अपने लाइफ में थोड़ा झांकें, टटोलें, क्या क्या चीज़ आपको बांध रहा है, उस चीज़ को अच्छे से देखें। और उसको देखने पर ही, गौर से जब आप देखेंगे, हर दिन देखेंगे कि हर दिन क्या चीज़ मुझसे एनर्जी ले जा रहा है, क्या चीज़ है जिसको करने पे आपको कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर ना करें तो नहीं रह सकते, आपको करना ही पड़ता है। ये है कंपल्सिव बिहेवियर, यानी एडिक्शन, जिसको करना ही करना है। उस तरह की चीज़ों से
आपको अवेयर होना है, उस तरह की चीजों को ना गौर से देखना है कि जब वो आप करते हैं तो क्या होता है। गौर से देखेंगे ना, आपको दिखेगा कि तो कुछ है ही नहीं। थोड़ी देर के लिए माइंड को कुछ मजा आया, कुछ रिलीज हुआ, केमिकल रिलीज हुआ, और फिर वो जैसे का तैसे, बल्कि पहले से और ज्यादा मुझे डाउन छोड़ गया। पहले से फिर भी मैं ठीक ठाक था, अभी और ज्यादा मुझे बेकार फील हो रहा है। इस तरह से जब आप डेली डेली बार बार उस चीज को गौर से देखते रहेंगे ना, करते रहें, ये नहीं कि एक साथ छोड़ देंगे। एक साथ छोड़ देंगे तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको अचानक से गुस्सा आ सकता है, कुछ हो सकता है। मैं बोल रहा हूं कि इसको आप देखें, सबसे बड़ा मेन पॉइंट है उसको देखना। जब आपसे इस तरह के चीजें, प्लेजर सीकिंग का कोई भी एक्शन आपसे हो रहा है, तब उसको देखिए कि इसको करने पे मेरे को फायदा क्या हो रहा है। सिर्फ देखें, जैसे वो बंदा सिर्फ देख लिया, अवेयर हो गया और उससे मुक्त हो गया। इसी तरह से आप बार बार देखेंगे ना, आप धीरे धीरे आपका उस पर पकड़ कम हो जाएगा। आपको फिर डोपामिन का उतना रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, फिर आपका डोपामिन लेवल कमते जाएगा। फिर आपको दूसरी चीज़ों में भी आपको अच्छा लगने लगेगा, खुशी लगने लगेगा। फिर आप उस एडिक्शन से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी एडिक्शन वर्थ इट नहीं है। कोई भी एडिक्शन हमें करने लायक नहीं है, नहीं चाहिए। जबरदस्ती क्यों करें? ठीक है, तो सिर्फ अवेयरनेस चाहिए, गौर से देखना है उस चीज को, हर दिन देखना है। फिर आपका पैटर्न बन जाएगा, देखने की आदत बन जाएगी। तो आपसे जो भी व्यर्थ है, जो भी आपके लिए उचित नहीं है, जो भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो चीज आप उसको देखते रहेंगे तो वो अपने आप धीरे धीरे आपसे छूटने लगेगी। जिस तरह से पेड़ से जब सूखे पत्ते जब सूख जाते हैं ना, तो वो जैसे अपने आप झड़ने लगते हैं, उसी तरह से व्यर्थ चीज आपसे धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगी और आप निखरने लगेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे रिलेटेड अगर कोई आपका डाउट है, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।